लॉकडाउन की वजह से मेरा पूरा रूटीन गड़बड़ा गया है एंड अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपका भी दिन शायद कुछ ऐसा दिखता होगा। पूरा दिन काम करने के बाद आप अपने कम्फी बेड में फाइनली सोने जाते हो, लाइट बंद करते हो एंड नींद गायब। आपको जस्ट 10 मिनट पहले नींद आ रही थी एंड बिस्तर पे गिरने के बाद नींद गायब। फिर आपको लगता है कि शायद ये पोजीशन कंफर्टेबल नहीं है तो मैं पोजीशन चेंज कर लेता हूँ, शायद आंखें बंद करके रखूंगा थोड़ी देर तो शायद नींद आ ही जाएगी। ये सब ट्राई करते करते 2-3 घंटे हो जाते हैं एंड फिर दूसरा दिन कितना खराब जाएगा ये दिमाग में घूमते रहता है। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है एंड आपको भी नींद नहीं आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिसेस एंड टिप्स बताऊंगा जो आपको बिस्तर में जाने से पहले करनी है एंड लास्ट में एक बोनस पॉइंट है जो आपको फटाफट सुला देगा। तो इस वीडियो को एटलीस्ट आप बोनस पॉइंट तक जरूर देखना। शुरू करते हैं 10 प्रैक्टिसेस जो आपको रोज करने हैं, जिसे फॉलो करके आप अपनी गहरी नींद को अचीव कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट है आपके डिजिटल डिवाइसेस। काफी सारे लोग सोने से पहले टीवी, मोबाइल, अपने लैपटॉप पे रहते हैं, तो ये सारी चीजें आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। मेरा मतलब है आपका दिमाग कंटिन्यू एक्टिव रहता है जो आपको सोने नहीं देता। एंड जितने भी डिजिटल डिवाइसेस है वो एक ब्लू लाइट एमिट करते हैं जो आपके मेलेटोनिन लेवल को बढ़ने से रोकता है। अब ये मेलेटोनिन क्या है? मेलेटोनिन हार्मोन वो हार्मोन है जो आपको रिलैक्स होने में हेल्प करता है एंड अगर आप रिलैक्स हो पाएंगे तो इवेंचुअली आपको नींद भी आ जाएगी। तो आपको ये ट्राई करना है कि सोने से 1 घंटा पहले आपको डिजिटल डिवाइसेस को हाथ नहीं लगाना है। नाउ प्लीज ये वीडियो को डिसलाइक मत कर देना मैंने ये बोला है तो। एंड अब ये 1 घंटा करना क्या है? तो हमारा सेकंड पॉइंट है कि आपको सिर्फ रिलैक्स करना है। अब ये रिलैक्सिंग एक्टिविटी में आप कोई एक बुक पढ़ सकते हो। हाँ, बुक में कोई ऐसी पढ़ाई वाली बुक नहीं, आपको बस ऐसी कोई बुक पढ़नी है जिसमें आप रिलैक्स हो जाओ। आप म्यूजिक सुन सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो, आपको जो भी एक्टिविटी रिलैक्स करती हो जिसमें आपका ब्रेन ज्यादा स्टिमुलेट ना हो, आपको वो करना है। हाँ, बस एक बात ध्यान रखनी है आपको कि आप जब भी ये रिलैक्सिंग स्टेट में जा रहे हो तो आपकी जो रूम की लाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ब्रेन एक्टिव मोड में आ जाएगा एंड फिर इवेंचुअली आपको नींद नहीं आएगी। एंड ऐसा क्यों होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हमारा थर्ड पॉइंट है स्लीप साइकिल। ओके, सो ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग टॉपिक है, एटलीस्ट मुझे तो फैसिनेटिंग लगा। सो आपके साथ ये कभी हुआ है क्या कि आप 8 बजे उठे, आपको काफी रिफ्रेश फील हो रहा था एंड आपने सोचा कि नहीं यार आज 10 बजे तक सो लेता हूँ, एंड 10 बजे उठने के बाद आपको आपकी एनर्जी लेवल काफी लो लगने लग गई है, एकदम डल फील होने लग गया। सो ये इसलिए होता है क्योंकि हमारी नींद 3 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है। स्टेज 1 होता है लाइट स्लीप। इसमें आप जस्ट सोने जाते हो एंड अगर आपको कोई भी आवाज आती है या फिर आपको कोई भी डिस्टर्बेंस होता है तो आप झट से उठ जाते हो एंड आप अवेयर होते हो कि आपके आसपास हो क्या रहा है। सेकंड स्टेज है डीप स्लीप। नाम से ही समझ जाता है कि ये आपकी गहरी नींद वाली स्टेज है। एंड स्टेज 3 है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। ये स्टेज में आप सपने देखते हो एंड इस स्टेज में आपकी आंखें कंटिन्यू आगे पीछे होती रहती है जब आपकी आंखें बंद होती है। एंड रेम स्लीप की स्टेज के बाद फिर से आप स्टेज 1 यानी कि लाइट स्लीप में आ जाते हो एंड ये रिपीट होते रहता है। ये पूरा साइकिल 90 मिनट्स का होता है। तो मतलब अगर आपने 6 आवर्स की नींद ली तो आपने 4 साइकिल कंप्लीट किए एंड अगर आपने 6 साइकिल कंप्लीट किए तो मतलब आप 9 घंटे की नींद ली है। तो जब उठने के बाद अगर आपको डल फील हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आप साइकिल के बीच में उठ गए, मतलब आप कोई डीप स्लीप में या रेम स्लीप के टाइम पे आपको उठा दिया गया या फिर आप उठ गए। तो अगर आपको एनर्जाइज्ड या रिफ्रेश्ड फील होना है तो आपको ये ट्राई करना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आपको सुबह 6:30 बजे उठना है तो आपको रात को 11 बजे सोना पड़ेगा, मतलब 7.5 घंटे। दैट इज 5 स्लीप साइकिल ऑफ 90 मिनट्स। ऑफ कोर्स अगर आपको 6 घंटा मतलब 4 स्लीप साइकिल या फिर 9 घंटा मतलब 6 स्लीप साइकिल सोना है तो वो आप पे डिपेंड करता है, पर आपको उसके हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट है कि आपका रूम डार्क होना चाहिए। जब आप सोते हो एंड आपकी आंखों पे बहुत ज्यादा रोशनी आ जाती है तो आपकी नींद काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, तो जब हमारी बॉडी पे लाइट गिरती है तो भी हमारी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आपका साइकेडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। साइकेडियन रिदम, इसको आप अपनी बॉडी के इंटरनल क्लॉक जैसा समझो, जिससे बॉडी को समझ जाता है कि अभी दिन है तो एक्टिव रहना चाहिए एंड अभी रात है तो रिलैक्स हो जाना चाहिए। बॉडी खुद को कैलिब्रेट कर लेती है अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सनलाइट। अब अगर आपके रूम में काफी ब्राइट लाइट है रात को तो हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है कि अभी एक्टिव होना है या फिर सोना है, एंड इससे आपकी साइकेडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाती है जो आप और आपकी गहरी नींद के बीच में आ सकता है। ओके, सो फोर्थ पॉइंट है कि आपका रूम
ठंडा होना चाहिए। काफी सारी जगह पे मैंने ये पढ़ा था कि 17.5 डिग्री सेल्सियस बहुत ही आइडियल टेम्परेचर है सोने के लिए, बट मुझे काफी ठंडा लगता है ये टेम्परेचर में सोना। थोड़ा और रिसर्च करने के बाद में मुझे ये समझ में आया कि रूम ठंडा होना चाहिए, ना कि आपको ठंड से मारना चाहिए। अनकंफर्टेबल ठंडा नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब है कि आपकी बॉडी टेम्परेचर से कम आपके एनवायरमेंट, आपकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होना चाहिए। हाँ, आपको ये भी चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी बेड एंड आपकी बेडशीट का जो मटेरियल है वो ऐसा ना हो जो बहुत ही ज्यादा गर्म होता हो, क्योंकि उससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे आपकी बॉडी रिलैक्स होती जाएगी एंड आप स्लीप स्टेट में जा सकोगे। ओके, एक और टिप है कि अगर आप रात को गर्म पानी से नहा लोगे तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली थोड़ी गर्म हो जाएगी एंड जब आप ठंडे टेम्परेचर में आओगे तो आपकी बॉडी वो जो हीट है वो डिसिपेट करेगी बाहर, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो पाएगी एंड आपको नींद आ जाएगी। हाँ, आपको गर्म पानी से नहाना है, मतलब एकदम ही ज्यादा गर्म नहीं, लूकवार्म पानी भी चलेगा। हमारा 6th पॉइंट है कि आपको आपका बेडरूम सिर्फ सेक्स के लिए एंड सोने के लिए ही यूज करना है। हम में से काफी सारे लोग हैं जो हमारा दिन भर का काम बेड में ही करते हैं एंड ये गलत इसलिए है क्योंकि आप जब भी कोई जगह पे काम करते हो तो आपका ब्रेन एक एसोसिएशन बना लेता है उसके आसपास के एनवायरनमेंट से कि ये काम करने की जगह है, यहाँ पे मुझे एक्टिव रहना है। तो जब आप रात को सोने जाओगे तो आपके ब्रेन को लगेगा अरे ये तो मेरी काम करने की जगह है, तो वो वहाँ पे एक्टिव रहेगा, ना कि वो रिलैक्स होगा। तो इसलिए आप जब भी काम कर रहे हो तो आपको आपके बेडरूम छोड़ के कोई और रूम में काम करना है एंड बेडरूम सिर्फ सोने के लिए यूज करना है। इन केस अगर आप कोई हॉस्टल में या फिर कोई 1 RK में रह रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप कोई दूसरे कोने में काम करो एंड रात को सोने के टाइम पे ही सिर्फ अपना बेड यूज करो और दिन भर आपका बेड यूज नहीं करना है आपको। ओके, सो हमारा 7th पॉइंट है एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको डीप स्लीप अचीव कर सकते हो। एप्पलेशियन स्टेट यूनिवर्सिटी ने 3 ग्रुप्स को अलग अलग टाइम पे वर्कआउट करने को कहा था, एक सुबह 7 बजे, एक दोपहर को 1 बजे एंड एक शाम को 7 बजे। तो उन्होंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि जो ग्रुप सुबह 7 बजे वर्कआउट कर रहा था वो अपनी डीप स्लीप को अचीव कर पा रहा था। सो अगर आप सुबह के टाइम पे वर्कआउट करते हो तो आप वो डीप स्लीप अचीव कर सकते हो। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट करने वाले हो अभी नेक्स्ट पॉइंट पे। सो 8 पॉइंट है कि आपको रोज आपके उठने का टाइम सेम रखना है, नो मैटर कि आज संडे है या हॉलीडे है या फिर 2 कैक्टस के बीच में कांटे की टक्कर हो गई है, आपको रोज एक ही टाइम पे उठना है। यस, आई अंडरस्टैंड वी आर ह्यूमन, सो लाइफ स्टॉप तो नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका स्लीप टाइम 11 से 6:30 है, दैट इज 5 स्लीप साइकिल, एंड अगर किसी फ्रेंड की लेट नाइट पार्टी हो रही हो तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। एक रूटीन की वजह से आप ये छोटे छोटे मोमेंट्स मिस तो नहीं कर सकते, राइट? सो अगर आप आपका 11 बजे का टाइम सोने का मिस कर देते हो, सो नेक्स्ट स्लॉट आपका रहेगा 12:30 बजे का, जिसमें आप सो सकते हो, जिसमें आपको 6 घंटे की नींद मिलेगी, दैट इज 4 स्लीप साइकिल्स। अगर आप वो भी मिस कर देते हो तो आप 2 बजे सो सकते हो, बट आपको स्ट्रिक्टली सेम टाइम पे ही उठना है। हमारा 9th पॉइंट है कि आपको सही से खाना है। सही से खाने का मतलब अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लोगे तो आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा टाइम लगाएगी और जो आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी खाना मत खाओ और आप भूखे पेट सो जाओ, आपको एकदम सही से खाना खाना है। तो आप ये खाने में ऐसी बहुत सारी खाने की चीजें हैं जो आपको सोने में हेल्प करेगी, जैसे आलमंड्स, मिल्क, ओट्स, पनीर, फिश। वैसे आपको रात को अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना है, क्योंकि अल्कोहल से रात को आपको नींद तो आ जाएगी पर आप वो रेम स्लीप अचीव नहीं कर पाओगे जो हमने पहले बात की थी। उसके वजह से आप सुबह जब उठोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा डल फील होगा एंड आपको 4 बजे के बाद कॉफी, ग्रीन टी, ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। हमारा 10th पॉइंट है न्यूट्रिशन। काफी सारे केसेस में ये पाया गया है कि विटामिन D3 की डेफिशिएंसी एंड मैग्नीशियम मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से आप वो डीप स्लीप अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि वो मेलेटोनिन हार्मोन के सिक्रेशन को इम्पैक्ट करता है। तो अगर आप ऊपर के सारे पॉइंट बहुत सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं एंड अगर आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है तो प्लीज आप डॉक्टर के पास जाइए और एक बार ये टेस्ट करवा लीजिए। चलो मान लेते हैं कि आपने ऊपर की सारी चीजें कर ली एंड आपकी नींद इतनी ढीठ किस्म की इंसान है कि आपको फिर भी नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहला काम ये करो कि आप घड़ी देखना बंद कर दो, क्योंकि आप जितना घड़ी देख के स्ट्रेस आउट कर रहे हो वो उतना ही बुरा है जितना कि ना सोना। एंड दूसरा, बिस्तर पे इधर उधर करवट बदलने से अच्छा आप वहां से उठ जाओ और कोई और एक्टिविटी करो, कहीं और फोकस करो। थोड़ी देर बाद आपको अपने आप नींद आ जाएगी, क्योंकि आपका माइंड वो चीज पे स्ट्रेस आउट नहीं कर रहा कि आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, आप किसी और चीज पे ध्यान दे रहे हो। तो जैसे ही आप किसी और चीज पे ध्यान दोगे तो आपको अपने आप नींद आ जाएगी। टिप नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे हो, आपकी लाइफ की सारी गलतियां आपको एक के बाद एक फ्लैशबैक हो रही है, या फिर अगर आप कल क्या क्या काम करने हैं, कल कितने सारे काम है, इसके बारे में स्ट्रेस आउट कर रहे हो, तो इसका एक सोल्यूशन, आप एक पेज लो, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो।
एक साइड में आप लिखो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे थे, जो लाइफ की सारी गलतियां हैं जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, वो एक साइड में लिख दो। एंड जो आपको कल काम करने हैं उसके बारे में एक साइड में लिख दो। जब आप ये सारी चीज़ें लिख दोगे तो आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने अपने दिमाग से ये सारे थॉट्स निकाल के अपने पेज में डाल दिए। एंड जो चीज़ों के बारे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट कर रहे थे, जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, उसके बारे में सोच के क्या फ़ायदा। एंड जो चीज़ों के बारे में आप कल कर सकते हो वो तो कल ही होगी, अभी रात को तो वैसे भी नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा रिलैक्स करके प्लीज ट्राई करो सोने का। अगर आप उनमें से हैं जिसे रात को नींद नहीं आ रही है एंड आधी रात को आप सर्च कर रहे हैं मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए, एंड सैडली आपको नींद प्यार की वजह से भी नहीं आ रही है, तो आपने हमारा फर्स्ट रूल ही ब्रेक कर दिया अबाउट डिजिटल डिवाइसेस। बट इट्स ओके, शायद इसी बहाने आप मेरे वीडियो पे आ गए। सो लेट्स ट्राई द बोनस टिप जो आपको फटाफट सुला देगी। I mean, आपको ये रिलैक्स करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी एंड इसके बाद आप इवेंचुअली सो जाओगे। ये ट्रिक वैसे मैंने मेडिटेशन कैंप में सीखी थी जो 90% काम ही करती है। एंड ये सेम ट्रिक नेवी सील को भी दी जाती है, ऐसा मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस में देखा था। अरे हाँ, ये मेरा पहला वीडियो है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना ही भूल गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो। एंड अगर आपका कोई दोस्त है जिसको नींद नहीं आ रही है, जिसका चैन नहीं खोया है एंड जिसको प्यार भी नहीं हुआ है, तो प्लीज उसके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि वो अच्छी नींद सो सके। ओके, सो बैक टू बोनस पॉइंट। ये ट्रिक करने के लिए आप पहले एक सीधे सो जाइए, अपना YouTube वीडियो का जो ऑटो प्ले फीचर रहता है वो बंद कर दीजिए, ताकि आप रिलैक्स होने के बाद में नेक्स्ट वीडियो ना शुरू हो जाए एंड आपका रिलैक्सेशन मोड डिस्टर्ब ना हो जाए। एंड आपके मोबाइल को आप अपने बिस्तर पे उल्टा रख दीजिए ताकि वो लाइट से आप डिस्टर्ब ना हो। नाउ अब आप रिलैक्स हो जाओ एंड गहरी सांस लो। 1 2 3। थोड़ी देर के लिए सांस अंदर रखो एंड अब सांस बाहर छोड़ दो। 1 2 3। फील करो कि आपके बॉडी का टेंशन बाहर जा रहा है एंड आप गहरी सांस लो। 1 2 3। अब सांस बाहर छोड़ो। 1 2। अब हम ये एक और बार करेंगे। गहरी सांस लो। 1 2 3। फील करो कि आपका पेट ऊपर और नीचे हो रहा है। अब सांस बाहर छोड़ो। 1 2 3। फील करो कि आपका टेंशन बाहर जा रहा है। 1 2 3। अब आप नॉर्मल सांस लेना शुरू करो। आप धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हो। अपने बॉडी का सारा टेंशन को आप जाने दो। आप फील करो कि आपके बॉडी के पार्ट्स, सिर, शोल्डर, चेस्ट, हाथ, पैर, पेट, इन सब को रिलैक्स होने दो। सांस धीरे धीरे अंदर लो। 1 2 3। एंड सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ो। 1 2 3। ये सारे बॉडी के मसल्स से टेंशन को जाने दो। अंदर 1 2 3। बाहर 1 2 3। अब नॉर्मल सांस लो एंड अब जब आप बाहर सांस ले रहे हो, अपनी सांस पे फोकस करो। नोटिस करो कि आपकी सांस धीरे धीरे स्लो होते जा रही है एंड उसी वक्त आपकी बॉडी भी रिलैक्स स्टेट में जाते जा रही है। अब आप पैर पे फोकस करो। क्या आप अपने अंगूठे को फील कर सकते हो? आप अपने एंकल्स को गोल घुमाना शुरू करो धीरे धीरे एंड नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दो। 1 2 3। एंड अब रिलैक्स करो। 1 2 3। आपको सांस लेते रहनी है। अंदर सांस लो। 1 2 3। एंड अब बाहर 1 2 3। सारी टेंशन आपके पैर से जाने दो। फील करो कि आपका पैर का स्ट्रेस जा रहा है। सांस अंदर 1 2 3। एंड बाहर 1 2 3। अब फील करो अपने थाइस। रिलीज एंड रिलैक्स करो अपने थाइस को। सांस लो। 1 2 3। बाहर 1
2, 3। अब आप फील करो अपने बट्स को एंड रिलीज एंड रिलैक्स करो। सांस लो, 1, 2, 3। बाहर, 1, 2, 3। अब फील करो आप अपने पेट के मसल्स को एंड रिलीज एंड रिलैक्स करो, 1, 2, 3। अब आप फील करो अपने चेस्ट मसल्स को, अपने हाथ को, अपने शोल्डर्स को एंड अब रिलैक्स करो एंड अब सबको रिलैक्स करो, 1, 2, 3। फील करो कि टेंशन रिलीज हो रही है जब जब आप सांस बाहर ले रहे हो। सांस अंदर, 1, 2, 3। सांस बाहर, 1, 2, 3। अब रिलैक्स करो अपने गले को। फील करो कि आपका चेहरा भी रिलैक्स हो रहा है जैसे जैसे आप सांस बाहर छोड़ रहे हो, 1, 2, 3। अब आप रिलैक्स करो अपनी आँखों को। शायद आपकी आंखें भारी हो रही है। आपको सांस लेते रहनी है। अंदर, 1, 2, 3। बाहर, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट आपको अलग अलग एक एक मसल को टाइट करना है एंड एकदम से रिलैक्स करना है एंड सांस लेते रहनी है एंड सांस छोड़ते वक्त फील करना है कि आपकी वो मसल रिलैक्स हो रही है। धीरे धीरे मसल को रिलैक्स नहीं करना है। ध्यान दो जब मसल को टाइट करते हो एंड एकदम से रिलैक्स कर दो। अब आप अपने लेफ्ट पैर पे फोकस करो। लेफ्ट पैर के टोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दो। सारी मसल्स लेफ्ट पैर की टाइट कर दो। होल्ड करो एंड फील करो वो टेंशन आपके लेफ्ट पैर पे। अब एकदम से रिलैक्स कर दो। आप फील करो वो टेंशन आपके पैर से रिलीज होते वक्त। अब राइट पैर पे फोकस करो। राइट पैर के टोज को नीचे की तरफ स्ट्रेच कर दो। सारी मसल्स लेफ्ट पैर की टाइट कर दो। होल्ड करो एंड फील करो टेंशन आपके राइट पैर पे। अब एकदम से रिलीज कर दो। आपको फील करना है वो टेंशन आपके पैर से जाते वक्त। सांस लो, 1, 2, 3। बाहर, 1, 2, 3। अब आप अपने लेफ्ट पैर के काफ पे फोकस करो एंड लेफ्ट पैर के काफ को टाइट करो अपने टोज को सर की तरफ स्ट्रेच करके। नोटिस करो आपके काफ्स की मसल टाइट हो गई है। होल्ड करो एंड फील करो टेंशन आपके लेफ्ट काफ पे। अब एकदम से रिलैक्स कर दो। अब आप अपने राइट पैर के काफ पे फोकस करो। अपने टोज को सर की तरफ स्ट्रेच करके राइट पैर के काफ को टाइट कर दो। फील करो वो टेंशन आपके राइट पैर के काफ पे। होल्ड करो एंड रिलीज करो। अब आप अपने लेफ्ट पैर के थाइस पे फोकस करो एंड लेफ्ट पैर के थाइस को टाइट करो। फील करो वो टेंशन आपके थाइस के मसल्स पे एंड रिलीज करो। अब आप अपने राइट पैर की थाई पे फोकस करो एंड थाइस की मसल्स को टाइट करो। होल्ड करो।
फील करो वो टेंशन आपके राइट पैर के थाइस पे एंड रिलीज। अब आप फील करोगे कि आपके पैर की सारी मसल्स रिलैक्स हो गई है। सांस लेते रहना है। 1 2 3 बाहर 1 2 3। अब आपको फोकस करना है आपके पेट की मसल्स पे। आपका पेट टाइट कर दो, फील करो वो टेंशन आपके पेट की मसल्स पे एंड अब रिलैक्स करो। आपको सांस लेते रहनी है। N 1 2 3। सांस बाहर 1 2 3। अब आपको आपके चेस्ट मसल्स पे, शोल्डर पे और बैक मसल्स पे फोकस करना है। हम ये सारी मसल्स को एक साथ फोकस करेंगे। आपके शोल्डर्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करके मसल्स को टाइट कर दो। गहरी सांस लो, होल्ड करो, मसल्स पे वो टेंशन फील करो एंड रिलैक्स। सांस छोड़ दो। 1 2 3। अब आप अपना राइट हैंड पे फोकस कीजिए। मुट्ठी बांध लीजिए एंड फील कीजिए आपके फोर आर्म्स, आपके हाथ पे वो टेंशन फील कीजिए आपके मसल्स पे। और टाइट बांधिए एंड रिलैक्स कीजिए। अब आप अपने राइट हैंड के बाइसेप्स पे फोकस कीजिए। थोड़ा सा हाथ मोड़ के वो बाइसेप्स को आप टाइट कर लीजिए। आप फोकस कीजिए एंड रिलैक्स। आपको सांस लेते रहनी है। 1 2 3। सांस छोड़नी है। 1 2 3। अब आप अपना लेफ्ट हैंड पे फोकस कीजिए। मुट्ठी बांध लीजिए, टाइट मुट्ठी बांध लीजिए एंड फोकस कीजिए आपके आर्म्स पे एंड हाथ पे। फील कीजिए वो टेंशन आपके मसल्स पे। होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। 1 2 3। अब आपके लेफ्ट हैंड के बाइसेप्स फोकस कीजिए, उसे टाइट कर दीजिए। होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। 1 2 3। अब आप फील कर सकेंगे कि आपका हाथ बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है, आपके पैर बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुके हैं, आपका टॉर्सो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो चुका है। अब हम आपके चेहरे पे जाएंगे। अब आपको आपके माथे पे फोकस करना है। आपकी आईब्रोज को आप ऊपर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए ताकि आपके माथे की मसल्स पे टेंशन आए। होल्ड करो एंड फील करो वो टेंशन को एंड रिलैक्स। अब आप आपकी आँख और नाक पे फोकस कीजिए। आपकी आँखों को आप ज़ोर से बंद कर दीजिए। आपके नाक पे भी थोड़ा बहुत टेंशन आना चाहिए। होल्ड कीजिए, फील कीजिए वो टेंशन को एंड रिलैक्स। अब आप आपके जॉज एंड लिप्स पे फोकस कीजिए। दांतों को एक दूसरे पे जोर से दबा दीजिए। होल्ड करो, फील करो वो टेंशन को एंड रिलैक्स। अब आप आपके गले पे फोकस कीजिए। आपके गले की सारी मसल्स को टाइट कर दीजिए। होल्ड कीजिए एंड रिलैक्स। आपको सांस लेते रहनी है। 1 2
3, सांस छोड़नी है 1 2 3। अब आपको फील करना है कि आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। आप जहाँ हो वहीं सोते रहो। आपकी हर एक सांस पे आपको फील करना है कि आप रिलैक्स हो रहे हो। सांस लो 1 2 3, सांस बाहर 1 2 3। आपको सांस लेते रहना है। सांस अंदर 1 2 3, सांस बाहर 1 2 3, सांस अंदर 1 2 3, सांस बाहर 1 2 3, सांस अंदर 1 2 3, सांस बाहर 1 2 3। सुबह उठने के बाद सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट।